Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आरजी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में एक पत्र ने लगभग पूरा मामला सुलझा दिया है। सीबीआई को लिखे गए इस पत्र में जो बातें लिखी गई थी, जब सीबीआई ने उसकी जांच शुरू की तो पता चला कि उसमें लिखी हुई लगभग हर बात सही निकली और इसी वजह से इस मामले में एक पुलिस अधिकारी और खुद आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या कुछ था इस पत्र में, किसने लिखा था पत्र को, कब लिखा था इस पत्र को, ये सारी बातें आज हम करेंगे। उसके अलावा हम यह भी बात करेंगे कि आखिरकार अभिजीत मंडल, जो कि खुद कोलकाता पुलिस का अधिकारी है, और उसके अलावा संदीप घोष, इनकी पूछताछ में क्या क्या निकला है। मैं हूं मुनीश पांडे, आप देख रहे हैं क्राइम तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आरजी कर मामले को लेकर हमने कई बार चर्चा की है, लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते में सीबीआई की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। एक के बाद एक सीबीआई ने 2 गिरफ्तारियां की और बड़ी गिरफ्तारियां की, क्योंकि अभिजीत मंडल, जो कि ताला पुलिस स्टेशन का एसएचओ था, यानी कि उस पुलिस स्टेशन का मुखिया जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी इस मामले की जांच करने की, उसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया। अपने आप में बड़ी गिरफ्तारी थी, क्योंकि ऐसे मामलों में हमने देखा हुआ है कि पहले लंबी पूछताछ होती है, उसके बाद गिरफ्तारी। लेकिन अगर सीबीआई गिरफ्तार की तो इसका मतलब है कि अभिजीत मंडल के खिलाफ में सीबीआई ने सबूत इकट्ठा कर लिए थे। इसके अलावा डॉक्टर संदीप घोष एक बड़ा नाम, क्योंकि उस वक्त जब घटना हुई थी तब वो आरजी कर मेडिकल अस्पताल के प्रिंसिपल हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते थे, सब कुछ उन्हीं की निगरानी में हो रहा था। लेकिन सीबीआई ने सबूत इकट्ठा किए और उनकी भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन सीबीआई को इस जांच में मदद कहां से मिली? तो दोस्तों, जो जानकारी हमने इकट्ठा की है उसके मुताबिक एक पत्र सीबीआई को लिखा गया था। सीबीआई की जांच अधिकारी को यह पत्र जिसने लिखा था वो थे 31 साल की वो डॉक्टर जिसके साथ में बलात्कार और हत्या हुई थी, उसके परिवार वाले, उसके माता पिता ने सीबीआई को पत्र लिखा हुआ था। लेकिन इस पत्र में जो कुछ लिखा हुआ था, जब सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि ज़्यादातर बातें सही लिखी हुई हैं। उनके लगाए गए आरोप, उन्होंने जो संदेह जाहिर किया था इस पूरे मामले में, वो बातें सही निकल कर आ रही हैं। उस पत्र के बारे में सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं। दरअसल इस पत्र को 12 सितंबर 2024, यानी कि घटना के 1 महीने 3 दिन बाद लिखा गया था। आपको याद होगा, यह घटना हुई थी 9 अगस्त 2024 को, लगभग सुबह 4 बजे, जब 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ में पहले बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जांच कोलकाता पुलिस करती है, जांच में लीपापोती होती है, सीबीआई को जांच सौंपी जाती है। लेकिन 1 महीने 3 दिन के बाद सीबीआई को एक पत्र मिलता है। पीड़िता के परिवार वालों ने यह पत्र लिखा था। शुरुआत में जो सीबीआई के अधिकारी हैं, उन्हें लगा कि चूंकि पीड़िता के परिवार वाले हैं, बहुत ज़्यादा सदमे में हैं, उनको दुख हो रहा है, इसके लिए शायद उनको यह पत्र लिखा गया है। लेकिन सीबीआई के जांच अधिकारी को जब यह पत्र मिला तो उन्होंने उस पत्र को लेकर जांच शुरू की। पत्र में जो आरोप लगाए गए थे उनको लेकर जांच शुरू की और उन्हीं आरोपों की जांच से सीबीआई को वो दिशा मिली जांच में, जिससे कि अब लगभग यह मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। 2 गिरफ्तारियां उसके बाद बड़ी की है सीबीआई ने, अभिजीत मंडल और संदीप घोष। हम जिक्र करते हैं अब कि उस पत्र में क्या आरोप लगाए गए थे और सीबीआई की जांच में क्या कुछ निकला, क्योंकि आपको याद होगा इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई थी संजय रॉय की। कोलकाता पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि 24 घंटे के अंदर हमने इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया है। वही शख्स जिसके ऊपर लगा आरोप बलात्कार करने का, वही शख्स जिसके ऊपर आरोप लगा हत्या करने का। लेकिन किसी को इल्म भी नहीं था कि दरअसल कोलकाता पुलिस जिस गिरफ्तारी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है वो तो सिर्फ एक मोहरा है। इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं, वो बड़े लोग जो इस मामले में सबूत मिटा रहे थे, मामले की लीपापोती कर रहे थे। सीबीआई को भी बहुत आसान नहीं होता अगर ये पत्र सीबीआई को मिला नहीं होता। तो जो जानकारी हमने निकाली है, 12 सितंबर 2024 को सीबीआई को लिखे गए इस पत्र में सबसे पहली बात और सबसे बड़ा आरोप जो लगाया गया था परिवार वालों की तरफ से वो यह था कि इस पूरे मामले में
किसने हत्या की है और हत्या कब कैसे हुई है, इसे छुपाने की साजिश की जा रही है। और मुख्य साजिशकर्ता के तौर पे उन्होंने नाम लिया था डॉक्टर संदीप घोष का। संदीप घोष के अलावा भी उन्होंने कई नाम लिए। और जब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की तो शुरुआत में डॉक्टर संदीप घोष बचते हुए नजर आ रहे थे। इसीलिए आपको याद होगा जब पहली उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो सीबीआई ने फाइनेंशियल फ्रॉड यानी कि जो पैसों की हेराफेरी करने का आरोप था अस्पताल में, उस पर डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार किया था, क्योंकि उस वक्त तक सबूत बहुत ज़्यादा सीबीआई इकट्ठा नहीं कर पाई थी। लेकिन जब परिवार वालों ने इस पत्र को लिखा, सीबीआई ने इसमें जांच अपनी आगे बढ़ाई, तो पता चला कि भाई इस पूरे मामले में डॉक्टर संदीप घोष वो मोहरा है जो कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। बहुत बड़ा रेपुटेशन है डॉक्टर संदीप घोष का। एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आपको याद होगा कि डॉक्टर संदीप घोष इतना बड़ा नाम थे कि वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें पत्र लिखकर जन्मदिन की बधाई दी थी। साल 2022 का वो पत्र था जब डॉक्टर संदीप घोष को ममता बनर्जी ने एक लेटर लिखा और उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दी। कोई मुख्यमंत्री किसी छोटी हस्ती को या आम आदमी को इस तरह से पत्र नहीं लिखता है कि हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन मुबारक हो, लेकिन डॉक्टर संदीप घोष को लिखा गया। तो अंदाज़ा लगाइए कि डॉक्टर संदीप घोष कितने बड़े नाम हैं। सीबीआई ने जांच शुरू की थी, शुरुआत में बहुत ज़्यादा सबूत मिले नहीं थे और इसी वजह से डॉक्टर संदीप घोष को शुरुआत में गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन परिवार के कहने के बाद उन्होंने जांच शुरू की। सीबीआई ने उनके फ़ोन खंगालने शुरू किए और जब फ़ोन खंगालने शुरू किए तो ऐसी चीज़ें सामने आई जिससे सीबीआई को शक हुआ कि डॉक्टर संदीप घोष का इस मामले से लेना देना तो है। उस वक्त तक डॉक्टर संदीप घोष को ट्रांसफ़र किया जा चुका था, क्योंकि लगातार जो अस्पताल के छात्र हैं, अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे। दबाव में आकर सरकार ने उनका ट्रांसफ़र किया। सस्पेंड करने की नौबत आ चुकी थी, लेकिन उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में भेजा गया। वहाँ पर भी प्रदर्शन हुआ तो फाइनली उनको सस्पेंड कर दिया गया। उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स को लेकर जब सीबीआई ने जांच की तो उन्होंने उस दिन, जिस दिन घटना हुई थी, उस दिन के कुछ कॉल्स ऐसे थे जो सीबीआई के होश फाख्ता कर दिए। कुछ ऐसे लोगों को फ़ोन किए गए थे जहां पर अमूमन कोई फ़ोन नहीं करता है। ख़ास करके एक ऐसी घटना को लेकर, अगर आपके ही अस्पताल में आप ही के डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या हुई है तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि इस मामले में पुलिस की जांच में सहयोग करना, इस मामले में सबूतों को प्रिजर्व करना, इस मामले में मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके परिवार वालों को संतुष्ट करना, उनको इंसाफ दिलाना। लेकिन डॉक्टर संदीप घोष एक अलग ही राह पर चल रहे थे और यही संदेह परिवार वालों ने जताया कि डॉक्टर संदीप घोष इस मामले में इस हत्या को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको यह भी बताना ज़रूरी होगा कि जो कल हमने चर्चा की थी, डॉक्टर संदीप घोष वो शख्स थे जिन्होंने इस बलात्कार और हत्या जैसे मामले को सुसाइड की थ्योरी बताई थी। उन्होंने कहा कि ये तो डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। आखिर क्या ज़रूरत थी डॉक्टर संदीप घोष को आप सब कुछ कहने की? खुदकुशी है, बलात्कार है, मर्डर है, पुलिस को कहने दीजिए, आप कौन होते हैं जांच करता। लेकिन उन्होंने ये रूमर फैलाया और इस रूमर फैलाने की वजह से सबूत वहाँ पर नष्ट हुए थे। और क्यों डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर सीबीआई को शक ज़्यादा है? क्योंकि डॉक्टर संदीप घोष को अच्छे से पता है, वो खुद पेशे से डॉक्टर है, उनको अच्छे से पता है कि एक क्राइम सीन को प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है। उनको पता था कि जो उन्हीं की डॉक्टर, 31 साल की वो डॉक्टर की जब लाश मिली थी तो उसका शरीर अर्धनग्न था, नीचे जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो उतारा हुआ था। तो साफ तौर पे समझ में आ रहा था कहीं ना कहीं शारीरिक शोषण हुआ है। इस मामले में पहले बलात्कार हुआ और उसके बाद हत्या की गई है। लेकिन डॉक्टर संदीप घोष ने बड़े ही चालाकी से इसे सुसाइड की थ्योरी दी और सबूत नष्ट होने दिया। तो पहला आरोप परिवार ने यह लगाया था कि हत्या को छुपाने की साजिश डॉक्टर संदीप घोष ने कुछ लोगों के साथ में मिलकर की थी। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया इसी से जुड़ा हुआ कि डॉक्टर संदीप घोष और पुलिस की मिलीभगत है। इस मामले की जांच शुरुआत में की ताला पुलिस स्टेशन में, कोलकाता पुलिस की ताला पुलिस स्टेशन, वही पुलिस स्टेशन जिसके अंदर ये अस्पताल आता है। और इसी मामले में अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी हुई। अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं होती अगर ये पत्र सीबीआई के पास में नहीं पहुंचता, क्योंकि इस पत्र ने सीधे तौर पर शक जाहिर किया कि दोनों के बीच में, डॉक्टर संदीप घोष और अभिजीत मंडल जो कि ताला पुलिस स्टेशन का एसएचओ था, इनके बीच में कोई मिली भगत हुई है। सीबीआई ने उस दिशा में जांच शुरू की।
जब जांच शुरू की तो पता चला कि जिस दिन ये घटना हुई थी, यानी कि 9 अगस्त 2024 को जब ये घटना हुई थी, उस दिन सुबह 10:03 पर डॉक्टर संदीप घोष पहला फ़ोन करते हैं अभिजीत मंडल को, और उन दोनों के बीच में ऐसी बात होती है कि जिस पुलिस को अगले 5 से 10 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचना था, वो 1 घंटे के बाद आती है। उनके बीच में ऐसी बातचीत होती है कि डॉक्टर संदीप घोष गायब हो जाते हैं। उनके बीच में ऐसी बात हो जाती है कि उसके बाद पुलिस को जो एफआईआर दर्ज करनी थी, वो एफआईआर 14 घंटे बाद दर्ज की जाती है। एफआईआर की जगह पे जनरल डायरी एंट्री होती है, जिसमें कि पुलिस वाले लिखते हैं कि हाँ, एक बेहोश शख्स, एक बेहोश डॉक्टर मिली है उनको, जबकि उसी के ठीक पहले 10:03 पर जब अभिजीत मंडल को ये जानकारी मिली थी, उसके ठीक पहले वहाँ पे डॉक्टर्स आकर उस 31 साल की डॉक्टर को मृत घोषित कर चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी अभिजीत मंडल ने अपना खेल शुरू कर दिया था। खेल शुरू कर दिया था इस हत्या को छुपाने का, और परिवार वालों ने इसे साजिश बताया डॉक्टर संदीप घोष और अभिजीत मंडल के बीच में। और उसके बाद सीबीआई ने उस दिशा में जांच शुरू की, और उसका नतीजा ये हुआ कि अभिजीत मंडल को भी सीबीआई को गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन ये आरोप यहीं तक रुके नहीं। तीसरा बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि जानबूझकर सबूत नष्ट किए गए, और इस बात को बहुत ही संजीदगी से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आम मामला नहीं है। एक डॉक्टर के साथ में, इस देश की बेटी के साथ में, अस्पताल के अंदर जहाँ पर लोगों का इलाज चलता है, जहाँ पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उस अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर के साथ में बलात्कार और हत्या होती है। और उसे छुपाने के लिए, आरोपियों को बचाने के लिए खुद उस अस्पताल के मुखिया आकर तैनात हो जाते हैं कि हम सबूतों को नष्ट होने देंगे। इस तरह के आरोप सीबीआई ने लगाए हुए हैं अभी तक डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर, और यही परिवार वालों ने भी शक जाहिर किया। और उनके शक जाहिर करने के बाद में पुलिस ने इस दिशा में जांच को और आगे बढ़ाया तो पता चला कि जो सुसाइड थ्योरी थी, उसके चक्कर में वहाँ पर सबूत नष्ट हुए। अभिजीत मंडल, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि सीन ऑफ क्राइम, मौका वारदात को कॉर्डन ऑफ करना है, बैरिकेडिंग कर देनी है ताकि कोई दूसरा शख्स वहाँ पर आ ना पाए, पुलिस और सीएफएसएल के अलावा। लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाया, जिसकी वजह से जिन लोग को वहाँ पर नहीं भी आना था, वो भी वहाँ पर आए। सुसाइड थ्योरी की वजह से लोगों को ये, अगर कोई हत्या का मामला है, बलात्कार का मामला है, तो लोगों के दिमाग में भी आता है कि ये क्राइम सीन है, यहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर खुदकुशी है तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो खुदकुशी का मामला है, कोई पुलिस जांच होनी नहीं है इसमें, तो आप जा सकते हैं। और इसी वजह से सबूत नष्ट किए गए, और परिवार ने एक बड़ा आरोप लगाया है, और सीबीआई को अब सबूत मिलने लगे हैं इस आरोप को लेकर कि सबूतों को नष्ट किया गया। चौथा उन्होंने आरोप लगाया हुआ है परिवार वालों ने इस पत्र के जरिए, 1 महीने 3 दिन बाद जो पत्र लिखा गया था सीबीआई के जांच अधिकारी को, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को, उसमें उन्होंने लिखा गया कि हमने, यानी कि परिवार वालों ने जाकर पुलिस को कहा था कि सेकेंड ऑटोप्सी हमें कराइए। पहली ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम पे हमें भरोसा नहीं है, सही तरीके से नहीं हुई, आप सेकेंड ऑटोप्सी कराइए। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरीके से जांच को आगे बढ़ाएं कि कम से कम परिवार वाले संतुष्ट रहें, क्योंकि उस परिवार ने अपने बेटी को खोया है, उस परिवार ने अपनी एक बहन को खोया हुआ है, उस परिवार ने अपने एक सदस्य को खोया हुआ है। तो इसमें जो सबसे छोटा काम कर सकती है पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी, वो है कि कम से कम परिवार वालों के मुताबिक कार्रवाई करना। लेकिन परिवार ने आरोप लगाया इस पत्र में, और सीबीआई को अब सबूत भी मिल गए हैं इसको, यानी कि आरोपों को फिलहाल के लिए सीबीआई ने सत्य पाया हुआ है। तो परिवार ने कहा कि हमने सेकेंड ऑटोप्सी की मांग की पुलिस से, लेकिन पुलिस ने सेकेंड ऑटोप्सी नहीं कराई। उल्टा पुलिस ने परिवार वालों के ऊपर दबाव बनाया कि अब जल्दी से बॉडी को क्रीमेट कर दीजिए, शव को जल्दी से जला दीजिए। उसी में उन्होंने एक और आरोप लगाया हुआ है कि हमने डॉक्टर संदीप घोष के जरिए यह भी कहा कि उनको भी कहा कि सेकेंड ऑटोप्सी कराई जानी चाहिए, लेकिन डॉक्टर संदीप घोष इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने बोला कि नहीं, बॉडी को जल्दी से मॉर्ग भेज दो। जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया डॉक्टर संदीप घोष ने। ये चौथा बड़ा आरोप लगाया है, जो अपने आप में बहुत ही ना सिर्फ संगीन है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और मेरे ख्याल से आपके भी दिमाग में भी यही आ रहा होगा, कि इतना तो कम से कम डॉक्टर संदीप घोष उस अस्पताल के मुखिया होने के नाते, पुलिस अधिकारी, एक जांच अधिकारी होने के नाते,
एक जांच एजेंसी होने के नाते इतना तो कम से कम परिवार वालों के साथ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। एक और बड़ा आरोप लगाया है परिवार ने। परिवार का यह कहना है कि इस मामले में कोई एक बड़ा पावरफुल आदमी है जिसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था। उसी के इशारे पर डॉक्टर संदीप घोष यह सब कुछ कर रहे थे, उसी के इशारे पर पुलिस भी सही से जांच नहीं कर रही थी। वो पावरफुल शख्स कौन है? कोई एक बड़ा नेता है, कोई बड़ा पुलिस अधिकारी है, कोई और बहुत बड़ा बाहुबली है जिसके वजह से, जिसके दबाव में डॉक्टर संदीप घोष, अभिजीत मंडल या इनके जैसे कई और लोग इस मामले की लीपापोती कर रहे थे, इस मामले में सबूत नष्ट कर रहे थे। इस दिशा में जांच अभी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन परिवार वालों के इस आरोप पर सीबीआई सूत्रों का यह कहना है कि उनको भी अंदेशा यह है कि इस मामले में कुछ और आरोपी हैं जिनकी वजह से इस मामले की लीपापोती की गई, सही तरीके से जांच नहीं की गई है। छठा आरोप उन्होंने लगाया हुआ था खुद पुलिस के मुखिया विनीत गोयल, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पे, कि उनकी देखरेख में सही तरीके से जांच हो नहीं रही है। और इस आरोप में कितना दम है आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि कल यानी कि एक दिन पहले खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विनीत गोयल को ट्रांसफ़र कर दिया है, उन्हें पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है। तो परिवार वालों का आरोप ये कितना सही है इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आप इतने समझदार हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों, ये पत्र को लेकर बातचीत हुई हमारी। कुछ और बड़ी बातें हैं, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा इस पत्र के और डिटेल्स निकालने में, क्योंकि कुछ और डिटेल्स, कुछ और नाम हमारे सामने हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम उसकी चर्चा करें, उन नामों की चर्चा करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो इस मामले में जांच के घेरे में हैं, जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो कहीं फरार ना हो जाएं, कहीं संभल ना जाएं, कहीं सबूतों को फिर से नष्ट करना ना शुरू कर दें। लेकिन इसके बारे में ऐसी डिटेल्स जो कि मैं आपके साथ में साझा कर सकता हूं, वो ज़रूर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं इस बात पर भी बात करना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से अभिजीत मंडल और संदीप घोष की जो गिरफ्तारी हुई है, इनकी जांच में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि इनकी जांच बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं जल्दी आपको बता देता हूँ कि आखिरकार अभी तक जांच में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले जब सीबीआई ने इन दोनों की गिरफ्तारी की थी, तो इन दोनों को आमने सामने बिठाकर इनसे पूछताछ की गई है। जो सीबीआई के सूत्र हमें बता रहे हैं, जो सबसे बड़े सबूत उनको मिले हैं, वो है सीडीआर के आधार पर कॉल डेटा रिकॉर्ड को खंगाला गया है। कॉल डेटा रिकॉर्ड से दो बातें सामने निकल कर आई हैं। डॉक्टर संदीप घोष और अभिजीत मंडल के बीच में कई बार उस दिन बातचीत हुई है। सबसे पहले फ़ोन का हमने जिक्र पहले ही आपसे किया हुआ है कि 10:03 पर जिस दिन ये घटना हुई थी, संदीप घोष और अभिजीत मंडल आपस में बातचीत करते हैं, और उसी फ़ोन कॉल के बाद में डॉक्टर संदीप घोष और खुद जो पुलिस के मुखिया थे ताला पुलिस स्टेशन के SHO, जिनको OC भी बोलते हैं, ऑफिसर इंचार्ज, अभिजीत मंडल, इन दोनों का रवैया बदल चुका था। जांच सही तरीके से नहीं हो रही थी। तो सीबीआई ने इनके अगले कुछ दिनों के कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाले हैं। दोनों ने आपस में कई बार बातचीत की है, लेकिन आपस में बातचीत करने के अलावा कई ऐसे लोगों से बातचीत की है जिनके ऊपर अब सीबीआई को शक है कि ये भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं। तो कॉल डेटा रिकॉर्ड के आधार पर सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। दूसरा, सीबीआई ने इसमें एक और काम किया हुआ है। आपको याद होगा, इस मामले में सीबीआई ने जो अस्पताल था जहाँ पर एक घटना हुई थी, जहाँ से आरोपी घुसा था, जहाँ से बाहर निकला था, वहाँ की सारी CCTV फुटेज सीबीआई ने ले ली है। लेकिन इसके अलावा सीबीआई ने एक और अच्छा काम किया हुआ है। ताला पुलिस स्टेशन का CCTV लिया गया है, और वो लेने के पीछे सीबीआई सूत्रों का ये कहना है, उसकी वजह ये है कि उनको लग रहा है कि उस दिन, जिस दिन घटना हुई थी, पुलिस स्टेशन के अंदर भी हलचल चल रही थी। कुछ संदेहास्पद लोग, कुछ सस्पेक्ट्स पुलिस स्टेशन में आते जाते दिखाई दे रहे हैं, और इसके लिए अब उस CCTV का गहन तरीके से अध्ययन किया जा रहा है। एक एक फ्रेम चेक कर रही है सीबीआई कि उस दिन पुलिस स्टेशन में कौन गया, कौन नहीं गया, कब SHO अभिजीत मंडल बाहर गया, कब अंदर आया, अस्पताल की तरफ से कोई गया कि नहीं गया, ये सारी चीज़ें जांच करें। और सीबीआई का कहना है कि इसकी जांच में शुरुआती दौर में ही उनको कुछ सबूत मिल चुके हैं। क्या है सबूत? जैसे ही जानकारी मिलेगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा इस चीज़ को लेकर। तो जैसा मैंने आपको बताया था, उसी चीज़ का जिक्र बाद में फिर से सीबीआई ने किया हुआ है।
कि इस मामले में कुछ और आरोपी, कुछ और संदेहास्पद लोगों का एक लिस्ट बना है जो कि सीसीटीवी और सीडीआर के आधार पर बनाया गया है। फ़ोन कॉल की बातचीत हमने ऑलरेडी कर ली है। हाँ, सीबीआई ने अभी तक की जांच में, दोनों की जब जांच साथ में चल रही है, तो सीबीआई ने एक और बड़ी बात का खुलासा किया हुआ है। खुलासा यानी कि जो मेरी बातचीत उनसे हुई है उसमें जो बात सामने निकल कर आई है, सीबीआई का ये कहना है कि इन दोनों की पूछताछ जो हुई है, इन दोनों से जो सबूत हमें हाथ में लगे हैं, हमारे हाथ लगे हैं, उससे एक बात और समझ में आ रही है कि इस पूरे मामले को हश हश तरीके से, यानी कि जल्दबाजी करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। जल्दी जल्दी मामले को सुलझा लिया जाए, जल्दी जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए, जल्दी जल्दी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और दिखा दिया जाए दुनिया के सामने कि हमने तो मामले को सुलझा लिया और इस मामले में एक ही आरोपी है और वो है संजय रॉय। अब सीबीआई की जांच उस दिशा में बढ़ रही है कि दरअसल ये जल्दबाजी क्यों की जा रही थी, क्यों जल्दी में थे अभिजीत मंडल, क्या ऐसा दबाव था उनके ऊपर, संदीप घोष क्यों जल्दी में थे, बाकी के पुलिस अधिकारी क्यों जल्दी में थे। तो उस दिशा में अब जांच आगे बढ़ी और सीबीआई का कहना है कि उसको लेकर इन्होंने कुछ सबूत इकट्ठा किए हुए हैं। इसी से जुड़े हुए कुछ और चीज़ें सामने निकल कर आई हैं डॉक्टर संदीप घोष को लेकर। सीबीआई का ये कहना है कि अभी तक की जांच में उनको ये बातें सामने आई हैं कि संदीप घोष किसी के कहने पर, किसी के दबाव में एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे रहे थे। तो यानी जितनी बातें अभी तक सामने निकल कर आई हैं, मामला इससे भी काफ़ी बड़ा है। सीबीआई ने अपने शब्दों में जो जानकारी दी है, उनका कहना है कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ लार्जर कॉन्स्पिरेसी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था और उसी बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष और अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर चुकी है। और डॉक्टर संदीप घोष की जांच में अब सीबीआई के सामने चुनौती ये है, और जिसके सबूत मिलना शुरू हो गए हैं, कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी क्या थी, कौन था वो बड़ा षड्यंत्र, कौन था डॉक्टर संदीप घोष के भी ऊपर, कौन था संदीप घोष का आका अगर कोई है भी तो, जो संदीप घोष को बोल रहा था कि इस तरीके से काम करो और जिसके इशारे पर संदीप घोष और पुलिस भी काम कर रही थी। तो सीबीआई अब उस शख्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा जो ओपन सोर्सेज में बातचीत की गई थी, जो इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि क्या कहीं वहाँ पर ऑर्गन, यानी कि किसी की डेथ हो जाती है तो उनके शरीर से ऑर्गन निकाल कर कहीं और बेचना, इसका तो कोई व्यापार नहीं चल रहा था। इस तरह के भी आरोप लगाए गए हैं कि क्या इस महिला डॉक्टर को सिर्फ इसके लिए निशाना बनाया गया, इसके लिए सिर्फ इसकी हत्या कर दी गई क्योंकि जो अस्पताल की अंदर की ऐसी जानकारियां थीं जो डॉक्टर संदीप घोष छुपाना चाह रहे थे या वहाँ की सरकार छुपाना चाह रही थी, उन जानकारियों का खुलासा कर देती ये पीड़िता, वो मृतका जिसको 9 अगस्त की सुबह में न सिर्फ मौत के घाट उतारा गया बल्कि उसके साथ बलात्कार भी किया गया। तो इन सब चीज़ों की जांच जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके अलावा जो भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आपके कुछ सवाल हैं अगर इसे लेकर, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज़रूर मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के जवाब मैं अपने सूत्रों से बात कर कर, अपने जो सोर्सेज हैं उनसे बात कर कर वो जानकारी इकट्ठा करूं और आप तक पहुंचाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया।